कभी ऐसा हुआ है कि पूरी क्लास में बैठकर तुम्हें सब समझ में आता है, लेकिन जब टीचर सवाल पूछता है तो तुम्हारा दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाता है और उसी मोमेंट कोई और स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली हाथ उठाता है और आंसर दे देता है। टीचर मुस्कुराता है, क्लास उसकी तरफ देखती है और वो बस एक सेकंड में स्मार्ट बन जाता है और तुम बस पीछे बैठकर सोचते रह जाते हो। कभी दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है ना, थोड़ा डाउट, थोड़ा सा जेलसी, थोड़ा गिल्ट कि मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने किया क्यों नहीं। यही वो मोमेंट है जहां से स्मार्ट और एवरेज के बीच गैप शुरू होता है और आज तुम ये गैप खत्म करने वाले हो, क्योंकि तुम जानोगे कि क्लास में स्मार्टेस्ट बनना दिमाग का खेल कम और बिहेवियर प्लस साइकोलॉजी का गेम ज्यादा है। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? जो हाईएस्ट मार्क्स लाए वही स्मार्ट, जो इंग्लिश में फास्ट बोले वही इंटेलिजेंट, जो हर सवाल का आंसर दे दे वही टॉपर, वही हीरो। लेकिन एक सिंपल सवाल सोचो, अगर मार्क्स ही स्मार्टनेस है तो फिर इतने टॉपर रियल लाइफ में स्ट्रगल क्यों करते हैं और कुछ नॉर्मल स्टूडेंट आगे जाकर सबको पीछे कैसे छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि तुमने स्मार्टनेस की डेफिनेशन ही गलत सीखा है। स्मार्ट मतलब मार्क्स नहीं, स्मार्ट मतलब तुम खुद को कैसे दिखाते हो प्लस कैसे सोचते हो प्लस कैसे रिएक्ट करते हो। क्लासरूम में रियलिटी ये है, टीचर तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं देख सकता, वो सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर देखता है। क्लासमेट्स तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, वो तुम्हारी प्रेजेंस देखते हैं। मतलब तुम स्मार्ट हो सकते हो लेकिन अगर तुम दिख नहीं रहे तो दुनिया के लिए तुम स्मार्ट हो ही नहीं। थोड़ा हार्श है लेकिन यही ट्रूथ है। अब एक सीन इमेजिन करो, क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो क्वाइटली सब समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन बोलते नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो एवरेज हैं लेकिन बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, विजिबल हैं। अब वेस्ट करो, टीचर किसे ज्यादा स्मार्ट समझता है? दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जो दिखता है वही याद रहता है। तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, तुम्हें आंसर आता है लेकिन तुम सोचते हो अगर गलत हो गया तो। तुम्हारा डाउट होता है लेकिन तुम सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, और ये लोग क्या सोचेंगे तुम्हें पीछे खींच देता है। याद रखो, क्लासरूम में सबसे बड़ा एनिमी सिलेबस नहीं है, फियर है, और जब तक ये फियर है तुम इनविजिबल ही रहोगे। अब पहला रूल समझो जो इंस्टेंटली तुम्हें अलग बना देगा, विजिबिलिटी। स्मार्ट बनने से पहले तुम्हें दिखना सीखना होगा। मतलब ये नहीं कि ओवर एक्टिंग करो, मतलब ये कि प्रेजेंट रहो। टीचर जब पढ़ा रहा हो तो बस फोन की तरह आइडल मत बैठो, थोड़ा फॉरवर्ड लीन करो, आई कांटेक्ट रखो, हल्का सा हेड नॉड करो। ये छोटे सिग्नल्स टीचर के ब्रेन को बताते हैं स्टूडेंट सीरियस है, एंगेज है, और धीरे धीरे टीचर तुम्हें ज्यादा इन्वॉल्व करने लगता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां स्मार्ट बनने का प्रोसेस शुरू होता है। एक सिंपल लाइन याद रखो, क्लास में जो दिखता है वही स्मार्ट लगता है। अब दूसरा रूल जो गेम बदल देता है, क्वेश्चन पूछना। तुम सोचते हो स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो सब जानता है, लेकिन सच ये है स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो पूछने से नहीं डरता। जब तुम सवाल पूछते हो तो तुम क्लास को यह सिग्नल देते हो कि मैं सीखने आया हूं, छिपने नहीं। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें बाकी सबसे अलग बना देता है। अब तुम सोचोगे अगर मेरा सवाल स्टूपिड हुआ तो? सच सुनो, क्लास में आधे बच्चे उसी डाउट में होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और जब तुम पूछते हो तो तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी क्लास के लिए स्मार्ट बनते हो। तो आज से रूल बनाओ, हर क्लास में कम से कम एक बार तुम्हारी आवाज जरूर सुनाई देनी चाहिए। अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट, थिंकिंग स्टाइल। दो स्टूडेंट इमेजिन करो, पहला आंसर याद करता है और दूसरा रीजन समझता है। पहला बोलता है आंसर ये है, दूसरा बोलता है आंसर ये है क्योंकि। बस यही डिफरेंस है, और यही डिफरेंस स्मार्ट और एवरेज के बीच लाइन खींचता है। जब तुम रीजन देते हो तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, और टीचर इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये स्टूडेंट अलग है। स्मार्ट स्टूडेंट रट्टा नहीं मारता, वो चीजों को कनेक्ट करता है, रियल लाइफ से जोड़ता है, सिंपल लॉजिक यूज करता है, और यही चीज उसे स्टैंड आउट बनाती है। अभी तक तुम समझ चुके हो कि स्मार्ट बनना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, ये एक सिस्टम है जिसमें तुम खुद को कैसे दिखाते हो वही सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब एक और सच सुनो, कई स्टूडेंट अंदर से स्मार्ट होते हैं लेकिन बाहर से एवरेज दिखते हैं, और कुछ स्टूडेंट अंदर से एवरेज होते हैं लेकिन बाहर से स्मार्ट दिखते हैं। और क्लास में कौन जीतता है? वही जो खुद को स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करता है। अब टाइम है तुम्हारे अंदर की स्मार्टनेस को बाहर लाने का। सोचो, टीचर ने तुमसे सवाल पूछा, तुम्हें आंसर आता है लेकिन तुम जल्दी जल्दी घबरा कर बोलते हो, वर्ड्स क्लियर नहीं होते, वॉइस वीक होती है। अब आंसर चाहे जो भी हो, इंप्रेशन स्ट्रांग नहीं बनता।
अब दूसरा सीन इमेजिन करो, तुम थोड़ा पॉज लेते हो, धीरे धीरे साफ शब्दों में क्लियर बोलते हो, सर मेरा आंसर ये है क्योंकि। बस यहीं पर गेम बदल जाता है। स्मार्ट स्टूडेंट फास्ट नहीं बोलता, क्लियर बोलता है, वो सिंपल वर्ड्स यूज करता है। और सबसे पावरफुल चीज, पॉज, थोड़ा रुक कर बोलना कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज से रूल बना लो, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश मत करो, साफ और स्टडी बोलो। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम बोलते भी नहीं लेकिन सबको दिखती है, बॉडी लैंग्वेज। क्लास में 70% इंप्रेशन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से बनता है। अगर तुम झुक कर बैठे हो, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो, फेस पर इंटरेस्ट नहीं दिखता, तो तुम ऑटोमेटिकली एवरेज दिखते हो। लेकिन अगर तुम सीधे बैठते हो, टीचर की तरफ देखते हो और फेस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हो, तो बिना कुछ बोले तुम स्मार्ट दिखने लगते हो। सिंपल सा चेंज, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा है। याद रखो, तुम्हारा शरीर कॉन्फिडेंस की लैंग्वेज बोलता है। अब एक सीक्रेट जो स्मार्ट स्टूडेंट यूज करते हैं, क्विक रिकॉल। कई बार तुम्हें आंसर आता है लेकिन सही टाइम पर याद नहीं आता, और वही स्टूडेंट स्मार्ट लगता है जो तुरंत आंसर दे देता है। तो क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है? जरूरी नहीं, वो सिर्फ बेटर रिकॉल करता है। अब कैसे इंप्रूव करें? सिंपल तरीका, जब भी कुछ पढ़ो पूरा पूरा पैराग्राफ मत याद करो, कुछ कीवर्ड्स पकड़ो, हर टॉपिक के 3-4 मेन वर्ड्स याद करो, फिर उनसे पूरा आंसर बना लो। दूसरा तरीका, एसोसिएशन। नई चीजों किसी फैमिलियर चीज से जोड़ो, जैसे कोई कॉन्सेप्ट, तो उसे रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करो। इससे तुम्हारा ब्रेन जल्दी रिकॉल करेगा, और जब तुम इंस्टेंटली आंसर दोगे तो क्लास ऑटोमेटिकली बोलेगी ये स्टूडेंट स्मार्ट है। अब एक ऐसा रूल जो बहुत कम स्टूडेंट समझते हैं, टीचर कनेक्शन। स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता नहीं, टीचर के साथ कनेक्ट भी करता है। मतलब रेस्पेक्ट दिखाना, अटेंशन देना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। जब टीचर को लगता है कि ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो वो खुद तुम्हें ज्यादा इन्वॉल्व करता है, तुमसे सवाल पूछता है, तुम्हें गाइड करता है, और धीरे धीरे तुम उसकी नजरों में स्मार्ट बन जाते हो। सिंपल एक्शंस, जब टीचर क्लास में आए तो रेडी रहो, जब वो समझा रहा हो तो रिएक्ट करो, और जब मौका मिले तो आंसर दो। यही छोटे एक्शंस तुम्हें बाकी सबसे अलग बना देंगे। अब एक डेंजरस ट्रैप, ओवर कॉन्फिडेंस। कई स्टूडेंट स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं। हर सवाल में बोलना, दूसरों को इंटरप्ट करना, शो ऑफ करना, ये स्मार्ट नहीं है, ये एनोइंग बनाता है। रियल स्मार्ट स्टूडेंट काम होता है, वो तभी बोलता है जब वैल्यू ऐड कर सकता है, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एटीट्यूड नहीं। याद रखो, स्मार्ट दिखने के लिए लाउड होना जरूरी नहीं, क्लियर और काम होना जरूरी है। अब इमेजिन करो, पहले तुम क्लास में बैठते थे, चुप, इनविजिबल, आंसर आता था लेकिन बोलते नहीं थे, टीचर तुम्हें नोटिस नहीं करता था। लेकिन अब तुम स्ट्रेट बैठते हो, आई कांटेक्ट रखते हो, जब सवाल आता है तुम हाथ उठाते हो, क्लियर वॉइस में आंसर देते हो, कभी सवाल पूछते हो, और धीरे धीरे क्लास तुम्हें नोटिस करने लगती है। टीचर तुम्हारा नाम याद रखने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को अलग महसूस करने लगते हो। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तुम्हारे पास पूरा सिस्टम है। स्मार्ट बनना कोई मैजिक नहीं, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। विजिबिलिटी, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, थिंकिंग। अगर तुमने ये अप्लाई किया तो नेक्स्ट टाइम जब टीचर सवाल पूछेगा तो क्लास में सबसे पहले तुम्हारा हाथ उठेगा, और वही मोमेंट होगा जब लोग कहेंगे ये स्टूडेंट स्मार्ट है। लेकिन सच क्या होगा, तुम हमेशा से स्मार्ट थे, बस अब तुमने उसे दिखाना सीख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं वीके सागर, तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ पार्टनर। मिलते हैं अगली वीडियो में।